हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सर्वे में 45,000 संदिग्ध मिले, होगी कोरोना जांच। एक बड़ी खबर की झारखंड में राज्य सरकार की ओर से कराए गए सर्वे में 45,000 कोरोना संदिग्ध मिले हैं और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से इन सभी को कोरोना जाँच कराने का निर्देश दिया गया है और सभी उपायुक्तों को सूची उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा भी राज्य में कोरोना जांच की रफ्तार को और बढ़ाई जा रही है। बताते चले कि झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक राहत भरी खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और वहीं आपको बता दें कि महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शनिवार देर रात उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दिए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बेवजह घर से निकले तो होगी कार्रवाई। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर न्यायालय भी चिंतित है और हाईकोर्ट ने जैसे ही सख्ती का पालन करने का निर्देश दिया, इधर पुलिस महकमा भी पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर निकल गई और कोई भी बिना मास्क, हेलमेट और मोटरसाइकिल चालकों की खैर नहीं रही और चौक चौराहों पर पुलिस पदाधिकारी के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर लोगों से सख्ती निपट रही है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सीओ लगातार लाउड स्पीकर से लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं और बिना मास्क पाए जाने पर आपको कैंप जेल भेजने को भी प्रावधान किया जा रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार रोजगार देने में फिसड़ी। एक बड़ी खबर की भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे कड़ी आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार रोजगार देने में पीछे हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अधिकांश मामलों की जद में कोरोना के कारण उपजी आर्थिक तंगी और परेशानी की बातें सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि घबराकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेना कहीं से भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार रोजगार देने के मामले में पूरी तरह से नाकामी साबित हो रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 13 से फिर सक्रिय होगा मानसून। एक बड़ी खबर की झारखंड में 13 जुलाई से एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और मौसम विभाग के अनुसार 13 से लेकर 16 जुलाई तक राज्य के मध्य रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और पलामू प्रमंडल में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश और वज्रपात का भी अनुमान है। इसके बाद मानसून 1-2 दिनों के लिए कमजोर पड़ने की संभावना है और मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान सबसे अधिक करीब 84 मिलीमीटर बारिश जामताड़ा में हुई है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 145 नए मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की सिलसिला जारी है और शनिवार को 145 नए मरीज मिले हैं। बता दें कि शनिवार को गढ़वा से 21, रांची से 15, पूर्वी सिंहभूम और कोडरमा से 13 और चतरा से 12, रामगढ़ से 10, गुमला से 8, पलामू से 7, बोकारो, गिरिडीह से 6 मरीज मिले हैं। साथ ही धनबाद, लोहरदगा से 5, साहेबगंज, सरायकेला से 4, पाकुड़, लातेहार से 3, हजारीबाग, जामताड़ा, देवघर से 2, सिमडेगा, गोड्डा, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज की पहचान की गई है। इसी के साथ आपको बता दें, राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 3,663 हो गई है और इसी तरह से 24 घंटे के अंदर भारत में देखा जाए तो 27,000 से अधिक नए मामले आए हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो एक दिन में 63,643 नए मरीज मिले हैं और भारत में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 8 लाख से अधिक हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को स्कूल बुलाने का आदेश होगा वापस। एक राहत भरी खबर कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने के आदेश को सरकार वापस लेगी और रोस्टर के आधार पर स्कूल आ रहे शिक्षक अगले सप्ताह से घर से ही काम करेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। तो 31 जुलाई तक केंद्र सरकार ने शिक्षकों को स्कूल में किसी भी हाल में नहीं बुलाने का आदेश दिया है, तो जल्द आदेश निकालने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर हुआ सील, ई पास के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच पलामू में बिहार और झारखंड की सीमा को सील कर दिया गया है और राज्य सरकार के निर्देश पर पलामू के उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि ने बिहार के सीमा को सील करने का निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और झारखंड की
के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और इसे लेकर के भी आदेश जारी कर दी गई है। इसी तरह से अब बता दें कि अब किसी भी वाहन को झारखंड में प्रवेश करने के लिए ई पास लेना होगा और किसी भी वाहन को झारखंड की सीमा में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब उसके पास ई पास होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूरों का होगा निबंधन। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर एक बार फिर काम के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए उनका प्रखंड स्तर पर निबंधन का कार्य शुरू कर दिया है। बता दें कि इधर वीडियो ने जानकारी दी है कि मजदूर ठेकेदार के माध्यम से काम करने जा रहे हैं, उन्हें हरा कार्ड दिया जाएगा और जिसका निबंधन पंचायत सेवक करेंगे, जबकि जो मजदूर स्वयं जाएंगे उन्हें श्रम परावर्तन पदाधिकारी के द्वारा लाल कार्ड मुहैया कराया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के कई प्रवासी दूसरे राज्य और देशों से लगा रहे राज्य सरकार से वापसी की गुहार। एक बड़ी खबर की झारखंड के कई प्रवासी मजदूर अभी भी दूसरे राज्यों और देशों में फंसे हुए हैं और कई मजदूर सऊदी अरब तो कई कतर में तो कई तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। ऐसे ही कई मजदूर राज्यों और देशों से वापसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो तकरीबन 7.5 लाख प्रवासी मजदूर वापसी हो चुके हैं और अभी भी लाखों मजदूर दूसरे राज्यों और देशों में फंसे हुए हैं। प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए भी लल्ले पड़े हुए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार हर मोर्चे में फेल। एक बड़ी खबर की भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हर मोर्चे में राज्य सरकार फेल है और चुनाव में पारा शिक्षक, सेविका, सहायिका और कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ वादा किया है कि अस्थायीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसी तरह से पारा शिक्षकों पर सरकार की कोताही जारी। बताते चले कि शिक्षकों को अपने बढ़े हुए मानदेय के साथ अस्थायीकरण को लेकर के बेसब्री से इंतजार है, लेकिन पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर अभी तक बनी प्रस्ताव को कैबिनेट नहीं भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ छतरपुर नवडीहा के 456 पारा शिक्षकों के साथ अनट्रेन पारा शिक्षकों का वेतन भुगतान रोक दिया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अनट्रेन पारा शिक्षकों की मामले को लेकर केंद्र सरकार से वार्ता करेंगे, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री कोई वार्ता नहीं किए हैं और पारा शिक्षकों के साथ कोताही बरतने पर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और वेतन बकाये होने के कारण शिक्षकों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। साथ अगली बड़ी खबर, मुफ्त में राशन देने के लिए नहीं मिल रहे प्रवासी मजदूर। एक बड़ी खबर की रांची शहर क्षेत्र में प्रवासी मजदूर नहीं मिलने से उनके कोटे का राशन वैसे लोगों को दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए हैं। ऐसे लोगों को 10-10 किलो चावल और 2 किलो चना दाल उपलब्ध कराया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए मई और जून का कोटा मिल गया है, लेकिन अब प्रवासी मजदूर शहर में नहीं है। साथ अगली बड़ी खबर, पीएम आवास के लिए पश्चिमी सिंहभूम को देश में मिला 18वां स्थान। एक बड़ी खबर की पश्चिमी सिंहभूम जिला को प्रधानमंत्री आवास निर्माण में बेहतर प्रदर्शन के लिए देश में 18वां स्थान मिला है और इस संबंध में जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने बताया है कि देश भर में 18वां स्थान प्राप्त करना गौरव की बात है और डीडीसी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य पूरे देश में पहले या दूसरे स्थान प्राप्त करना है। इसके लिए जितना भी प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं सभी उचित लाभुकों का चयन कर लिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, फील्ड ड्यूटी के नाम पर अभियंता की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। एक बड़ी खबर की मेयर आशा लकड़ा ने शनिवार को 11:15 बजे रांची नगर निगम के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किए। इस दौरान जो है निगम के इंजीनियरिंग सेल के अधिकांश सहायक और अभियंता ड्यूटी से गायब मिले हैं। शाखा में उपस्थित कर्मियों ने बताया है कि संबंधित अभियंता फील्ड ड्यूटी पर है। यह सुनते ही मेयर भड़क उठी। मेयर ने कहा है कि अभियंता फील्ड ड्यूटी में है या नहीं इसका क्या प्रमाण है और फील्ड ड्यूटी के नाम पर अभियंता मनमानी करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय अगले आदेश तक बंद। एक बड़ी खबर की रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेज कोरोना के मद्देनजर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक अपने अपने घर से ही कार्य करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग और उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र के आलोक में यह कदम उठाया गया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, 10 दिन के बाद भी नहीं मिला कर्मियों को वेतन। एक बड़ी खबर की जुलाई के 10 दिन बीतने के बावजूद मिनी रत्न कंपनी BCCL कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है।
इस कारण बीसीसीएल कर्मियों में असंतोष है और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वेतन भुगतान को लेकर बीसीसीएल वित्त विभाग फिर एक बार लोन लेने की तैयारी में है। बता दें कि बीसीसीएल कर्मियों की वेतन का भुगतान 15 से 20 जुलाई तक होने की संभावना है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, अब बालू की अवैध ढुलाई भी रोकेंगे मास्टर साहेब। एक बड़ी खबर कि शिक्षक अब चेक पोस्ट पर बालू की अवैध ढुलाई रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। खुट्टी के एसडीओ ने शिक्षकों को चेक पोस्ट पर तैनात करने को लेकर पत्र जारी कर दिया है। और इधर बता दें, झारखंड +2 शिक्षक संघ के संरक्षक सुनील कुमार और अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने चेक पोस्ट पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अब शिक्षकों को बालू की अवैध ढुलाई रोकने के कार्य में लगाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। साथ अगली बड़ी खबर, शहरी क्षेत्र में अब 6 घंटे में जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलेगा। व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं शिकायत। एक बड़ी खबर कि अब शहरी क्षेत्र में 5 से 6 घंटे में जला हुआ ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा। इसे लेकर के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने में तेजी लाने पर चर्चा किया गया है और बताया गया है कि उपभोक्ताओं को अब बिजली संबंधी शिकायत के निपटारे को लेकर के निगम के कॉल सेंटर के फोन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फोन नंबर व्यस्त होने की स्थिति में उपभोक्ता व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत करा सकते हैं। इसके लिए ये नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर 24 घंटे के दौरान उपभोक्ता कभी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में तिल की खेती को मिलेगा बढ़ावा। एक बड़ी खबर की बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सौजन्य से अखिल भारतीय सम्मानित तिल और सरगुजा परियोजना के तहत राज्य में तिल की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के तहत खुट्टी, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग जिले में तिल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 15 तक जमा होंगे नामांकन फॉर्म। एक बड़ी खबर की मॉडल स्कूल, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय और नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर संचालित विद्यालयों में नामांकन के लिए फॉर्म 15 जुलाई तक जमा होगी। उक्त विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा ली जाएगी और प्रवेश परीक्षा अगस्त में होने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मजदूरों की वापसी से विमान की यात्रियों में होने लगी वृद्धि। एक बड़ी खबर की झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से प्रवासी मजदूर काम करने के लिए महानगरों की ओर लौटने लगे हैं और इनकी वापसी से अब विमान सेवाओं को भी यात्री मिलने लगे हैं। रांची से लौटने वाली विमान सेवाओं में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों की वापसी से नई विमान सेवा एयरलाइंस के एक अधिकारी ने बताया है कि अहमदाबाद और गुजरात लौटने वाले प्रवासियों के लिए इंडिगो ने अहमदाबाद, पटना, रांची, अहमदाबाद की नई विमान सेवा शुरू की है। ये विमान सेवा 15 जुलाई से शुरू होगी। वहीं एयर एशिया ने भी 16 जुलाई से मुंबई, रांची की अल्पकालीन सेवा शुरू करने जा रही है। तो यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन की परवाह नहीं, बेखौफ होकर घूम रहे लोग। एक बड़ी खबर की झारखंड हाईकोर्ट की ओर से लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के निर्देश का आम लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। शनिवार को लगने वाली स्थानीय बाजार में लॉकडाउन का बगैर परवाह किए लोग बेखौफ नजर आए और बाजार पहुंचे अधिकांश लोग बगैर मास्क के थे और बाजार सहित सार्वजनिक स्थलों में बेखौफ होकर घूम रहे थे। बता दें, इसके साथ ही सभी दुकानदार और कर्मियों को कराना होगा कोरोना की जांच। प्रशासन के निर्देश पर शहर के व्यवसायी कोरोना जांच के लिए नगर भवन में पहुंचकर बारी बारी से अपना कोरोना जांच करा रहे हैं और प्रशासन ने नोटिस जारी कर सभी दुकानदारों और दुकान में काम करने वाले सभी कर्मियों को अनिवार्य रूप से कोरोना जांच कराने का निर्देश जारी किया है। इस अपडेट में बस इतना ही। कोरोना को लेकर के आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।